Yeah, thank you very much for joining us, sir. Uh, uh, we would like you to elaborate what is digital teaching learning and what is digital school. What's the difference between digital schools and the normal school? What's the difference between digital teaching learning and normal teaching learning? Please, sir. Okay. Thank you, sir. Mohammad Khan, sir. Thank you so much. And also, आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, उसके लिए भी मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. First of all, I'm not a teacher by profession, or by profession I am a investment banker, and I did my graduation in textile engineering. लेकिन उसके बाद में 4 साल टेक्सटाइल इंजीनियर था, फिर यूएस में एमबीए किया और यूएस में आई वाज वर्किंग एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर. तो वहाँ पे जो हमने देखा था, लाइक जब मैं बिजनेस स्कूल में एमबीए के लिए एडमिशन लिया, तो उस टाइम पे जैसा था कि बहुत सारी क्लासेस, यानी तो बहुत सारी कुछ ऐसे कोर्स वर्क था, और उसमें हमें ऑप्शंस मिलता था कि यू कैन डू दैट कोर्स वर्क ऑनलाइन. अभी काफी नॉर्मल प्रैक्टिस हो गई है. मैं ये बात कर रहा हूँ लगभग 12 साल पहले की, लाइक 2007 2008 की बात कर रहा हूँ. लेकिन उस टाइम पे भी यूएस में जैसे हमें जब एडमिशन मिला था, तो हर एक का वो पोर्टल खुल जाता था, वहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड रहता था. हमें जो भी होमवर्क दिया जाता था वो सबमिट भी उधर ही करना पड़ता था. नहीं तो बहुत सारे जो टेस्ट होते थे, मिड टर्म एंड फाइनल टर्म, कुछ कुछ सब्जेक्ट के जैसे स्टैटिस्टिक्स और ये सब्जेक्ट के ऑनलाइन ही होते थे, और उधर ही टाइमर शुरू होता था, उधर ही सबमिट कर दो. एंड दैट थिंग आई सॉ बैक इन 2007 2008. जब हमने इंडिया में देखा, तो इंडिया में धीरे धीरे अभी ये सब चीजें नॉर्मल हो रही है. लेकिन जब मैं 2015 में वापस आया था इंडिया में, 2015-16 में, तब ये सब चीजें नहीं होती थी. और उस टाइम पे ही मैंने हमारे धुले डिस्ट्रिक्ट के साकरी करके तालुका है, उसमें हमारे एक टीचर थे, उनका मैंने एक देखा था. उन्होंने एक प्रोजेक्टर लगाया था उनकी स्कूल में, एंड एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि थोड़ा मतलब एंटरटेन करके पढ़ाई की जाती थी. तो जो गांव के देहात के जो लड़के थे, सो वो बहुत खुश रहते थे वो सब चीजें देख के और उस तरीके से पढ़ के. और दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव. और जैसे आपने मुझे पूछा कि डिजिटल स्कूल, नॉन डिजिटल स्कूल, मतलब सिंस this forum, the 2-day forum is completely around this round table forum is around that topic, so all of you must have know. लेकिन मैं उसमें कुछ फायदे बता सकता हूँ, और जो तरीके हैं, जिस तरीके से हमने किया, वो तरीका क्यों ज्यादा फायदेमंद था, वो बता सकता हूँ. जैसे मतलब हमने जो इनिशिएटिव किया था, उसमें हमने क्या किया था कि थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमने क्लास में डिजिटल क्लास करवाए थे. सो व्हेन वी से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हम गांव में जाते थे, लोगों से पैसा मांगते थे, और सेम चीज थोड़ा कंट्रीब्यूशन हम कुछ एनजीओ नहीं तो एनआरआई से भी मांगते थे. तो उससे क्या हो जाता था कि जब हमने कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन लिया, एंड व्हेन द कम्युनिटी बिकेम द स्टेक होल्डर इन द इनिशिएटिव, तो इसके कारण उसको थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिला. आई कैन टेल यू मैं आपको एक एग्जांपल बोलना चाहूंगा. यहाँ पे मैं एक जगह पे गया था, एक स्कूल में, जेडपी स्कूल में, और वहाँ पे हमारी यही डिजिटल स्कूल के लिए एक प्रेरणा सभा थी. तो जब वो प्रेरणा सभा हुई, और उसमें भी हमने लगभग 26,000 रुपीज रेज भी कर लिए वहाँ डिजिटल क्लासरूम करवाने के लिए. तो बाद में जब हम स्कूल के अंदर आए, तो जो हेड मास्टर जी थे उनके ऑफिस में बैठे, और फिर उन्होंने बोला कि देखो, बैक इन 2011-12 हमें, क्योंकि वो क्लस्टर लेवल का जेडपी स्कूल था, तो वो बोले कि हमें ये एक कुछ बॉक्स मिला था. बोले जो पिछले के 2 प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे जब चार्ज दिया तब मुझे ये मिला था. तो इसमें क्या है वो भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि मुझे जब 1.5 साल से चार्ज मिला, हमने कभी देखा ही नहीं. तो उसके बाद फिर हमने जब वो खोल के देखा, तो उसमें प्रोजेक्टर था. तो फिर मैंने सर को बोला, सर यही तो है, इसके लिए ही तो हम ये सब कर रहे हैं, तो आपके पास तो ये चीज ऑलरेडी यही. तो बोले नहीं, ये गवर्नमेंट से मिला था, तो हमने ज्यादा कुछ इसको हाथ नहीं लगाया था कि कहीं खराब ना हो जाए, फिर चार्ज देने के टाइम पे हमें इसके पैसे भर के देने पड़ते, इसलिए हमने इसको हाथ ही नहीं लगाया. सो द रीजन मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ
क्योंकि अभी डिजिटल स्कूल, डिजिटल एजुकेशन का पेनिट्रेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ भी था लास्ट 3-4 साल में, एंड कोरोना वाज इट काइंड ऑफ वर्क एज अ कैटलिस्ट। उसमें बहुत सारे लोग जिनको डिजिटल नहीं भी थे तो भी डिजिटल तरीके से पढ़ाई करनी पड़ रही है, नहीं तो डिजिटल तरीके से सिखाना पड़ रहा है। लेकिन क्या था कि जब भी गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया स्कूलों को ये डिजिटल करने में, तो उसमें वो प्रोजेक्ट हमेशा वो एक प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट जैसा रह गया, और कुछ हार्डवेयर लेना है, कुछ सॉफ्टवेयर देना है, ये सब करके रह गया। लेकिन जब तक टीचर और कम्युनिटी और स्टूडेंट पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, तब तक ये पूरा सक्सेसफुल नहीं होगा। और डिजिटल एजुकेशन का वही बेनिफिट्स है जो मैंने देखे, लाइक जैसे हमारा दूल्हे का जब पूरे सारे 1103 स्कूल डिजिटल हो गए, और उसके 1.5 साल बाद यहाँ पे दिल्ली की एक संस्था है एनसीपीसीआर, चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर वो संस्था आती है, गवर्नमेंट संस्था है, तो नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन, ऐसा ही कुछ उसका फुल फॉर्म है। हाँ, तो एनसीपीसीआर के जब लोग हमारे यहाँ आए थे दूल्हे में, और दे स्टेड इन Dhule for 8 to 9 days, and they visited more than 55 schools in Dhule just to understand what impact it had. उसका impact क्या था, ये डिजिटल जो हमने किया उसका क्या impact हुआ, and they interviewed students, they interviewed teachers, as well as they interviewed parents, they interviewed the government officers. तो उसमें उनकी जो फाइंडिंग थी, जो उन्होंने बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को भी सबमिट की, और इम्पैक्ट एनालिसिस रिपोर्ट, सो द वे देयर फाइंडिंग्स मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि इससे फायदा क्या होता है। पहली चीज उन्होंने उनके ऑब्जर्वेशन में ये थी कि बिकॉज एजुकेशन बिकेम मोर एंटरटेनिंग, तो उसके कारण अटेंडेंस बढ़ गया स्कूलों में, गांव की स्कूलों में। उसके बाद क्योंकि उन्हें बहुत आसान तरीके से, मतलब क्या होता है, जैसे हम स्कूल में थे तो हम हमेशा देखते थे कि कोई एक टीचर रहता है, वो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाता है, और सबको लगता था, और वो टीचर का ऐसा प्रॉब्लम रहता है, वो खाली मतलब हमारे टाइम की बात करता था, वो इधर जैसे हमारे इसमें था ना, ए डिवीजन में, तो बी डिवीजन में ही अच्छे टीचर पढ़ाते थे, तो हमें वही लगता था यार ये टीचर ने हमें पढ़ाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि इरेस्पेक्टिव कोई भी टीचर हो, डिजिटल एजुकेशन के कारण जो सिलेबस रहता है, नहीं तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम रहता है, उससे हर एक बंदे को सेम ही एजुकेशन मिलता है, एंड इट डजेंट मैटर। जैसे हम 11th-12th में थे तो बहुत बार दुलिया के लड़के मुंबई पूना जाते थे समर में ट्यूशन लगाने के लिए, वहाँ 2 साल के, वहाँ 2 महीने का कुछ क्रैश कोर्स करके आते थे, नोट्स लेके आते थे, और वो वही बंदे कर पाते थे जिनके थोड़ी आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है, और बाकी के तो लोग नहीं कर पाते थे। तो यहाँ ऐसा हो गया है कि अगर आपको पूना से भी कुछ पढ़ाई करनी है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, धुले में भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई ग्रामीण भाग में भी सेम, आपका अगर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर आपने चेंज कर लिया तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, और आज की ही स्टोरी है, हेडलाइन सब न्यूज चैनल पे आ रही है कि नागपुर यूनिवर्सिटी में एग्जाम जो है बीए बीकॉम इन सबके अभी ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। उनको खाली मोबाइल दिया हुआ है, आप मोबाइल पे भी एग्जाम दे सकते हैं, आप लैपटॉप कंप्यूटर पे भी दे सकते हैं, और उसमें ऐसा है कि आपका कैमरा ऑन रखना पड़ता है, सो द सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज यू वाइल गिविंग द एग्जाम। तो अभी कोरोना के कारण हम बहुत आगे चले गए हैं, खाली टीचर्स का रोल जो है वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सब मुझे मतलब मुझे बहुत लोगों ने पूछा, अरे अभी डिजिटल एजुकेशन आ गया तो टीचर का काम तो आसान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि डिजिटल के कारण पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी अभी बहुत बढ़ रहा है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। लास्ट अगस्त महीने की बात है, धुले में लॉकडाउन था, लगभग सब पूरे दुनिया में ही लॉकडाउन था। तो जब भी लॉकडाउन हटता था, शाम को मतलब शाम को ऐसे 3-4 बजे बहुत यहाँ मार्केट में 1-2 शॉप्स थी, वहां बहुत भीड़ रहती थी और बहुत बड़ी लाइन रहती थी। मैंने 1-2 दिन देखा, यार लाइन किस लिए, तो वहां पे जब मैंने एक टेली मोबाइल की शॉप थी, तो उसमें बड़ी लाइन थी, तो मुझे लगा अरे यार ये मोबाइल, तो मुझे एक बंदे ने बोला कि अभी क्या है कि सब एजुकेशन, और सारे गांव के लोग आते थे वहां पे, बोले कि अभी ये कंपलसरी हो गया है मोबाइल घर में रहना,
और दो दो मोबाइल ले रहे हैं, क्योंकि घर में दो दो तीन तीन बच्चे रहते हैं, तो मोबाइल भी लेने पड़ते हैं दो दो तीन तीन। और वहां पे जो शॉप ओनर था, वो खाली कोई एक एप्लीकेशन था, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के 100 रुपए ले रहा था। तो मैंने जब वो सब देखा कि इसके लिए 100 रुपए क्यों, तो फिर वो शॉप ओनर बोला नहीं, वो डाउनलोड भी कर देना पड़ता है, लॉगिन और पासवर्ड भी तैयार कर देना पड़ता है, और फिर इनके बच्चे वहां से पढ़ते हैं। तो देखो कितनी छोटी सी बात है, और उसके लिए भी क्योंकि पेरेंट्स को कुछ पता नहीं, इसलिए वो खाली एप्लीकेशन डाउनलोड करने को और लॉगिन पासवर्ड तैयार करने को, आपको पता है इसके लिए बेयरली 2-3 मिनट का काम है और फ्री का काम है। तो इसके लिए मैं बोला कि टीचर्स का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गया है, और टीचर्स लोगों को अभी बहुत इनोवेटिव होना पड़ेगा। और अभी जो टीचर लोगों का जो नई पीढ़ी आ रही है, मतलब देखो, जब मैं 2015-16 में हमारे धुले डिस्ट्रिक्ट में, जब मैं रूरल एरिया में घूम रहा था, तो मुझे दो टाइप के टीचर खास करके दिखे। एक टीचर जो लाइक 45-50-55 ईयर ओल्ड उनका एज है, दे वेर द कन्वेंशनल टीचर, बिकॉज उन्होंने उनका डीएड किया होगा, कब किया होगा, लाइक 80s और 90s में किया होगा, उनका पूरा एटीट्यूड अलग था। और जो रिसेंटली हायर्ड किए हुए टीचर, लाइक हु वेर लाइक 27-28-30 ईयर ओल्ड, वो टीचर्स बहुत अलग थे। मतलब वो जो टीचर्स है, उनके पास खुद का लैपटॉप रहता था, उनके पास खुद का स्मार्टफोन रहता। अभी स्मार्टफोन आम बात हो गई, मैं आपको 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो सो दोज टीचर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन जो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, और उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। जैसे हमारे अभी जिनको इंटरनेशनल पुरस्कार मिला, वो रंजीत डिसले सर ने, तो ऐसे हर एक स्कूल में आपको ऐसे टीचर मिल जाएंगे, ठीक है। और हर एक ने कुछ ना कुछ नया ढूंढ के निकाला है, हर एक ने कुछ ना कुछ नए तरीके से करने का ट्राई किया है। और मेरे ख्याल से, और आप भी, मेजोरिटी आप सब लोग टीचर ही है, और आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं खाली आपको सम अप करने के टाइम पे एक स्टोरी बताऊंगा, वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे धुले में 1103 स्कूल है, और उसमें से 26 स्कूल जो थी वो उर्दू मीडियम स्कूल थी, उर्दू मीडियम जिला परिषद स्कूल। तो हमने इनिशिएटिव को शुरू किया सितंबर 2015 में, एंड बाय द टाइम ऑफ सितंबर 2016 अराउंड 600 स्कूल डिजिटल हो चुकी थी धुले डिस्ट्रिक्ट की। लेकिन एक भी स्कूल, उर्दू स्कूल डिजिटल नहीं हो पाई थी। अब तो सब कुछ चेंज हो गया है। और उस टाइम पे बहुत सारे उर्दू टीचर्स जो थे, वो भी उर्दू स्कूल के टीचर्स थे, वो भी मिलने आते थे। और उसमें हमें एक ही चैलेंज था, हमें उस टाइम पे उनका सिलेबस प्रॉपरली नहीं मिला था। तो हमने एक पूना की एक कंपनी थी, उनके साथ लिटरली मैं 2 बार पूना गया था। मैंने उनको बोला था कि ऐसा ना हो कि 1103 में से सब स्कूल डिजिटल हो जाए और 26 उर्दू स्कूल रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर ये पूरा इनिशिएटिव करके कुछ काम का नहीं रहेगा, फिर आपने अचीव क्या किया। तो फिर इसके लिए हमने उस टाइम पे जो 2 महीने जो कसरत हमारी हुई थी, वो काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उर्दू का सिलेबस नहीं था, और जो सिलेबस था हमारी टेक्स्ट बुक में, वो हमें डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इट टुक अस मोर देन 3-4 मंथ्स। इसमें हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था, मतलब चैलेंज ये था कि हमें प्रॉपरली उर्दू स्पीकिंग लोग नहीं मिल रहे थे। मतलब अभी आप बोलेंगे कि अरे ऐसे कौन सी बात होगी, क्योंकि क्या था, हम धुले में बना रहे थे। और अगर आप धुले साइड का अगर उर्दू देखेंगे, तो वो पूरा अलग है, मतलब वो जो एक्सेंट है वो पूरा अलग है। और फिर जो पूना के टीचर बोले, अरे नहीं, ये लोग आपकी कैसी उर्दू बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब वहाँ के जो सिलेबस बना रहे थे ना, तो वहाँ के उर्दू टीचर बोले, अरे इनका उर्दू एक्सेंट कितना अलग है, वो सब अच्छा नहीं लग रहा है। और लिटरली फिर हमने हैदराबाद के एक दो उर्दू टीचर थे, उनसे उस टाइम पे फोन पे बात की थी, और उनको बोला था कि यू प्लीज हेल्प अस प्रिपेयरिंग दिस सिलेबस, क्योंकि एक हमें बहुत सारा स्पीकर चाहिए था। और उसमें फिर बात यह हो गई कि उनका जो उर्दू था, वो बहुत ही अच्छा उर्दू था। मतलब बिकॉज सम ऑफ यू आर उर्दू स्पीकिंग टीचर, वो बहुत ही अच्छा उर्दू था, मतलब बहुत ही प्योर उर्दू था। फिर वो पुणे के हमारे टीचर बोले, इनका इतना अच्छा है कि वो हमारे उर्दू जो महाराष्ट्र के उर्दू टीचर है, उनको समझ में नहीं आएगा।
फिर हमने उसके बाद अमरावती के ही उर्दू मीडियम के कुछ टीचर्स की हेल्प ली थी और वो सिलेबस बनाया था। तो और धुले में ही पहले सोनगिर करके एक एरिया है, वहाँ की सोनगिर उर्दू स्कूल जो थी, उसमें हमने उर्दू सिलेबस का इनिशिएटिव लिया था। जब पहले सिलेबस बना था उसका क्वालिटी, मतलब वो हमने बनाया था, बट आई वोंट से कि उसका क्वालिटी मतलब जैसे नवनीत नहीं तो अलग अलग कंपनियों का सिलेबस था ना, वो कंटेंट सेम था, लेकिन हमने क्वालिटी अच्छा बनाने का ट्राई किया था। लेकिन अभी जब मैं देखता हूँ, अभी बहुत अच्छे अच्छे सिलेबस आ चुके हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अभी नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अभी जैसे हम हमारे टाइम पे कोई गाइड लेते थे, फिर कोई क्वेश्चन पेपर, कोई अलग अलग जो हम बुक अलग अलग सिलेबस लेते थे, तो अभी वैसे ऑनलाइन का हो गया है। ऑनलाइन में बहुत सारे मीडियम हो गए जो आपको अलग अलग चीजें ऑफर करते हैं, और फिर इसमें अच्छा क्या है, अच्छा क्या है वो ढूंढना पड़ता है। तो इसीलिए अभी जो टीचर्स है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और जो एक चीज मैं अभी देख रहा हूँ, जो भी Yes, आप sir, very सारे true, लोग sir. टीचर है, हाँ, और मैं अभी आपको आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नया क्या है मैं देख रहा हूँ। बच्चे डिजिटल मीडियम में पढ़ाई तो कर लेते, लेकिन डिजिटल मीडियम में अभी एग्जाम लेने का कल्चर आ रहा है, और उसके लिए अभी बच्चे यूज टू नहीं है। जब मैं देखता हूँ ना कि क्यों ऐसे धुले का, बुल्डाने का, सांगली का, अमरावती के लड़के क्यों इतने आईआईटी में नहीं जाते, और क्यों फिर वो पूना, कोटा, हैदराबाद, मुंबई, वहां के लड़के आईआईटी इतना क्यों जाते हैं? तब मैंने एक जो पैटर्न देखा है ना कि बच्चे पढ़ाई तो कर लेते, पढ़ाने वाले टीचर भी अच्छे, लेकिन जिस तरीके से वो एग्जाम ली जाती है, ऑनलाइन एग्जाम, उसके लिए बच्चे अभी रेडी नहीं है। और इसके लिए अभी जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी के जो टीचर्स है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अभी ये बढ़ेगा। क्योंकि अभी तो डिजिटल में हमने पढ़ाई करने के बारे में सोचा है, लेकिन अभी तो एग्जाम भी डिजिटल होने वाला जी सर, बिल्कुल हर्षल है। सर, हाँ, आपको जो है ना तो पॉइंट्स जो है वेरी रिलेवेंट पॉइंट्स है सर। एंड यस, हमारा ये डिस्कशन सर जो है ना, ये पूरा पैनल डिस्कशन हम लोग ने 45 मिनट्स का डिजाइन किया है। ऑफ कोर्स, यस यस, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कंक्लूड ऑन दैट पॉइंट, राइट, कि आने वाले टाइम में अभी एग्जाम भी जब डिजिटल लेना है तो टीचर्स का रोल बहुत बड़ा हो जाएगा उससे वेरी ट्रू, पहले। वेरी ट्रू सर। एंड थैंक्स फॉर योर वेरी वैल्यूएबल एंड ग्राउंड्स रिलेटेड इनपुट सर। यस, थैंक यू।